Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में आज काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आप तक ला रहा हूं, जहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल न्यूज़ में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ये कह रहा है कि उसने हमास के जो स्पोक्समैन हैं उन्हें मार गिराया है। जहाँ गाज़ा एयर स्ट्राइक चल रही है, गाज़ा में अब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इजराइल कह रहा है कि यहाँ से वो और इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। उनका ये कहना है कि अबू उबैदा जो हमास के स्पोक्समैन थे उन्हें मारा गया है। इजराइल के मिनिस्टर कैट्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी है मीडिया के थ्रू। उन्होंने कहा कि वो अब जाकर अपने दोस्तों के साथ मिल चुका है जो ईरान, गाज़ा, लेबनान और यमन के लोग थे। बहुत ही एक अलग तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है, जहाँ पर उन्होंने ये बात लिखी है कि वो जाकर अपने पार्टनर से उसकी मुलाकात हो चुकी है, यानी मौत के बाद वो अपने दोस्तों से मिल रहा है। इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात भी कही कि अबू उबैदा जो एक और जो है मामला, अभी उसका जो स्ट्राइक किया है अभी उसका कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि उनकी मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये बता दूं आपको कि इंटरनेशनल न्यूज़ में चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अब बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिंग ने एक ख़ास मुलाकात की। SCO जो मीट होती है वहाँ पर ये मीटिंग हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे के करीबी आने का जो फैसला लिया है डेवलपमेंट। देखिए, अब अक्सर हम ये बोलते हैं कि दोनों का दुश्मन अगर एक होता है तो दो लोग भी दोस्त बन जाते हैं। इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। इंडिया और चाइना बहुत बड़े सुपर पावर्स हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर आपको आवाज़ उठानी हो तो इंडिया, चाइना, रशिया अगर एक तरफ होते हैं तो अमेरिका, इसराइल पर ये काफ़ी जो है भारी भरकम जो है चीज़ हो सकती है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि बिहार के इलेक्टोरल रोल्स के चलते हुए जो बात बताई गई थी ECI की तरफ से कि भाई 65 लाख लोगों का नाम कम आया था इस बार, और उसी को चलते हुए राहुल गांधी वगैरह सब लोगों ने मिलकर ये एक यात्रा भी निकाली है। इसमें ये बात बता दूं आपको 33,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है इलेक्टोरल रोल्स के लिए, यानी कि ये लोग, इनका नाम हट गया था वोटर लिस्ट में से, ये फिर से इंक्लूड करने के लिए 33,000 लोग बाहर आए हैं। 33,000 लोग यानी कि बहुत ही बड़ा नंबर है ये। और ड्राफ्ट का ये आखिरी दिन है जहां पर आप अपना नाम अपने इलेक्शन ID में एंट्री करा सकते हैं। और क़रीब 15,32,000 नए एप्लीकेशन भी आए हैं जिनके 18 साल की उम्र ख़त्म, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, 18 साल उनके कंप्लीट हो चुके हैं या फिर 18 साल के वो हुए हैं, जिसकी वजह से वो एलिजिबल हो गए हैं। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं। कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं कि एक मज़ार के पास एक शख्स बैठा है और एक तस्वीर लेकर वो बैठा है। कौन है शख्स? ये वही शख्स है कमाल अहमद वकील अहमद अंसारी, जो कि एक मुस्लिम शख्स थे जिन्हें 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में कस्टडी में लेकर गए थे। 12 मुस्लिम जो लोग थे 2015 में कन्विक्ट किया गया था 2006 के मुंबई केस में। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया गया है। रिजल्ट तो आ गया है, बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। लेकिन जब ये हवालात में थे और इन सबको सेंटेंस टू डेथ हो गई थी, यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसी बीच इनका इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने के बाद आज देखिए वो मज़ार में हैं, लेकिन आज इंसाफ हुआ है कि वो इस मामले में बिल्कुल नहीं थे। यानी कैसी ये ज़िंदगी है, देखिए बताइए कि कई सारे बेगुनाह लोगों को उठाया गया, जेल में डाला गया, सालों साल वहीं पर सड़ते गए। 12-15 साल मनमानी होती है केस के बाद, आदमी जियो मरो, फैमिली के साथ क्या भी हो, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं भाई इसमें आप लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बाइज़्ज़त बरी कर दी गए। बाइज़्ज़त बरी कर तो गए हैं, लेकिन वो शख्स अब दुनिया में है ही नहीं। तो उनके जो बेटे हैं वो जो है आकर मज़ार पर ठहर कर बैठ कर फ़ोटो लेकर ये करते हैं और अफसोस करते हैं इस बात का कि वालिद आप तो बेशक बेगुनाह थे, लेकिन आपको कसूरवार बनाया गया, बताया गया। सालों साल आप जेल के काली खंडर में बैठे रहे, अपनी मौत का इंतज़ार करते रहे,
मौत बेशक आपको आई, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ था, लेकिन आज इंसाफ हुआ है, लेकिन आप अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर अब्दुल वाहिद शेख जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इनोसेंस नेटवर्क के, और खारिज सबीर प्रेसिडेंट जमीयत उलमा नागपुर, और डेलीगेशन ने कमल अहमद के यंगर ब्रदर जमाल अहमद अंसारी से उनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात की, और सब लोगों ने उनके मज़ार पर जाकर फूल भी चढ़ाए और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। कर्नाटका में एक पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर हिरसावी पंचायत का, जो कि हासन डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसे सर पर लगी है चोट। क्यों लगी है? एक और पीडीओ जो कि नेबरिंग शिवारा पंचायत का था, दोनों की एक गेट टुगेदर थी, और वहीं पर रात में दोनों के बीच में जो है मामला बिगड़ गया, और इसने शिवारा ने सतीश पीडीओ को सर पर मारा। तो रामास्वामी ने शराब की बोतल ले ली और देकर सतीश के सर पर फोड़ दी। पीडीओ का ये मामला चल रहा है, जहां पर ये केसेस पर बात की जा रही है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अब इस पीडीओ ऑफिस पर लगाया गया है। देखिए, आप तो पहले इस तरह का काम करना नहीं चाहिए, दोनों को इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, और आप शराब पीते हुए बॉटल में फोड़ रहे कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के हमारे लोग हैं, आप सबको एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना चाहिए। कर्नाटका से आपको बता दें कि धर्मशाला चलो कर एक स्पेशल प्रोटेस्ट चल रही है। बीजेपी इस प्रोटेस्ट को कर रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र, और ये धर्मशाला क्षेत्र के फेवर में करी जा रही है। बताया जा रहा है कि मीडिया पर्सन को उन्होंने कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप को चलते हुए हिंदूज को हर्ट करने के लिए किया जा रहा है। धर्मशाला चलो एक ऐसी चीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है जहाँ पर कंटिन्यूसली इसके पीछे जहाँ पर कुछ मास डेड बॉडीज़ रखे गए हैं, इस तरह का इल्ज़ाम वहाँ पर है, और उसी को चलते हुए ये नहीं है, इस तरह की बात बताई जा रही हैं। और धर्मशाला एक हिंदू सोसाइटी और कई लाखों डिवोटीज़ यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर पूरी बीजेपी कोर कमेटी से लेकर वर्कर्स तक सब लोग धर्मशाला चलो करके ये एक रैली निकाल रहे हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मैं गुलबेगा से आपको लोकल न्यूज़ बता दूं तो दो अफसोस भरी खबरें आ रही हैं, दो डेथ के बारे में बोलता हूं। एक तो 68 साल के एक शख्स थे जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल किया गया है। बताया जा रहा है कि 17 साल पुराना एक मर्डर केस था, उसके बदले में इस शख्स को मारा गया है। वहीं एक और अफसोस भरी खबर ये ला रहे हैं कि एक शख्स की जो है लाश मिलती है रेलवे ट्रैक्स के पास शाहबाद ब्रिज के करीब। यह सारा मामला क्या है, इस शख्स यहाँ पर कौन लाया, मर्डर था, किस तरह का ये मामला चला है, आइए देखते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। आज का थॉट ऑफ द डे, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर द डिसिप्लिन यू शो टुडे। यानी आने वाले वक्त में, फ्यूचर में जब आप रिलैक्स रहेंगे, तब आपका जो फ्यूचर है वो बोलेगा शुक्रिया, क्योंकि आप आज जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो डिसिप्लिन आज दिखा रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. मच्छी के आपको बेनिफिट बताता हूँ कि जो सैल्मन, चीज़ और मिल्क एग में आपको विटामिन डी मिलता है, ख़ास करके ये सभी चीज़ों में विटामिन डी के बेनिफिट्स ये हैं कि एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का बड़ा अच्छा होता है, स्किन एक्सपोजर टू सन बड़ा अच्छा होता है, इम्यून फंक्शंस अच्छे होते हैं, फैट सॉल्युबल होता है, हेल्दी बोन्स के लिए बहुत बेहतर है, और एक स्टेरॉइड की तरह काम करता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम थोड़ा बिगड़ते हुए नज़र आ रहा है, बारिश की संभावना ज़्यादा है। 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, यानी कि थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन दोपहर में और सुबह के टाइम पर हो सकती है कि ज़्यादा बारिश हो। 3 घंटे तक की बारिश बताई जा रही है। 94% चांसेस है कि बारिश होगी, और बादल पूरे के पूरे छाए हुए रहेंगे।
Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। मोहम्मद अनवर ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, सैयद मोइन पटेल, इट्स आयशा, सना अंजुम, वसीम बेगम, राजा बाबू, सैयद शाहिद, कासिम शेख, कौसर, अस्मा अजीम, मोहम्मद गुलाब, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, सैयद गौस, सभी लोगों ने सलाम लिखा। वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग है, आप सब लोग अपने अपने कामों में निकले होंगे, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहेंगे। सब लोगों के लिए हमारी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। सोहेल चौधरी का कमेंट में ले रहा हूँ, ताहिर भाई खैरियत, दुआ करना मेरी अम्मी के लिए। मेरी अम्मी की तबीयत नासाज है, अब बहुत ही अफसोस हुआ सोहेल भाई इस बात सुन के, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपकी वालदा की तबीयत जो है ठीक हो जाए और उन्हें शिफा कुल्ली मिले। मोहम्मद क़यासुद्दीन ने लिखा है कि जो 63,000 लोग गाज़ा में मरे हैं, अब तक कोई इन्हें स्टॉप नहीं किया। कोई ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कंडक्टर जिस तरीके से थप्पड़ मारा था कल के वीडियो के अंदर हमने बात की, वो बहुत ही गलत है। सैयद मोइन पटेल ने गुड न्यूज़ ताहिर पे लिखा है, ताहिर ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत बात कर रहे हैं, क्या करना एक्शन लिया जाए, लिख रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं या मतलब कुछ फाइन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली मुझे बताइए। इतना झगड़े की वजह एक बाप ने अपनी बेटी का ही कत्ल कर दिया कि जला दिया, ऐसा इतना बात के झगड़े का मसला हल करना चाहिए, बैठ के हल करना चाहिए। सीधा डायरेक्ट जान का हमला ले रहे हैं लोग, क्या समझ रहे हैं, गलती लिख रहे हैं कौशल जी। बिल्कुल सही बात है आपकी। गुलबर रेलवे न्यूज़ के बारे में कुछ बताइए ताहिर भाई। कोविड-19 से पहले जो ट्रेन चलती थी आज वो ट्रेन नहीं चल रही है। गुलबर ट्रैवल ने बात लिखी है। बिल्कुल ट्रैवल के रिलेटेड ट्रेन का जो है पहले की बहुत सारे ट्रेन आजकल जो है नहीं चल रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट भी नॉर्थ पर उसे जो फोकस करना चाहिए था नहीं फोकस कर रही है। ताहिर संडे था, मैं लेट उठा और थोड़ा काम था, सॉरी लेट कमेंट के लिए, लिख रहे हैं सैयद गौस जो है। मैं ये बुलेटिन जो है रात के 2:29 पर दे रहा हूँ। 3 घंटे पहले उन्होंने कमेंट किया था, यानी कि 11 बजे के करीब आया है कमेंट। थॉट ऑफ द डे बड़ा अच्छा था, उन्होंने लिखा है सैयद गौस ने। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.